जाता है। मेरी बेटी जा रही है, पीछे से उसको डंडा देगा यार कोई। जी ये तो ये चलते हुए पुलिस, मतलब तुम ये सोचोगे पुलिस तुम्हारी छाती को खींचेगी। दैट इज मोदी का छोटा बाप अमित शाह। मोदी गया, टाटा बाय बाय। एक ही मैसेज है कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए कभी मत डरो, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ नहीं है। अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था उन्हें मालूम था कि 70 साल बाद एक चूतिया आएगा दोबारा संविधान को खत्म करने को गया। पानी, टिश्यू, खाना सब बट रहा है। ये वही रास्ता है जहाँ संसद 2020, ये वही रास्ता है जहाँ ऐसा कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे हम भी ट्राई। ठीक है कह रहा है एक बंदे ने कहा कि अब नहीं, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन से इंटरव्यूज ही दे रहे हैं वो अच्छे चैनल्स पे। आओ थोड़ा और घूम के देखते हैं क्या माहौल है, कैसा है। गया मोदी गया, टाटा बाय बाय। मोदी गया, धर्मेंद्र प्रधान जी गए, कल मोदी जी का नंबर है। मोदी जी गए, टाटा बाय बाय। मोदी जी बाय बाय। मोदी जी बाय बाय। बाय बाय। सही है, मोदी जी बाय बाय। यहाँ अब लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद नरेंद्र मोदी का नंबर है। यही है वो ओथ, जब पुलिस यूनिफॉर्म पहनती है, यही पढ़ती है वो, विदाउट फियर एंड फेवर, अफेक्शन और इल विल। ब्रुटैलिटी के बाद आप देख सकते हैं कि शपथ का कोई काम नहीं रह गया अब, बस ऐसी है सिर्फ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था उन्हें मालूम था कि 70 साल बाद एक चूतिया आएगा दोबारा के संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगा। धर्म के नाम पे लोगों को बांटेगा। ये वाला नैरेटिव तो खत्म हो गया, अब ये वाला नैरेटिव खत्म हो कर दिया। Gen Z is doing it their way. कुछ बोलना चाहोगे भैया आप भी? नो। ये कहेगी मेरी बेटी। जी कम गाइस, आप सुनो, आप लोग का ही प्रोटेस्ट है, आप लोग के लिए ही है। अगर मम्मी साथ में आई है तो अपने एग्जामिनेशन के लिए नहीं आई वो, कल को आप भी सेम स्टेज पे खड़े हो सकते हो। जो आप कल को आपने कौन सी क्लास में हो आप? 8th। आप जब 8th का एग्जाम दे दिया आपने? नहीं दिया ना। जब 7th का एग्जाम दिया था उसके बाद सोचो कोई आपको बोले कि आपको दोबारा एग्जाम देना है, लीक हो गया, कैसा लगता आपको? सेम कंडीशन उन स्टूडेंट्स के साथ हुई है ना, तो कैसा लग रहा है अब आपको यहाँ पे आके सब आपके लिए खड़े हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, और ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए भी कोई है जो हमारे साथ खड़ा रह सकता है। सरकार तो देखो छोड़ ही दो, उन्होंने हमें पहले भी नहीं सुनी, अब भी नहीं सुने, लेकिन फाइनली हम लोगों के साथ जो इतने लोग हैं सारे एक साथ आए और फाइनली धर्मेंद्र जी ने रिज़ाइन दे दिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई मैसेज जो यहाँ लोग हैं उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज, या अपने क्लासमेट्स के लिए कोई मैसेज कि वो कैसे आगे इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं? एक ही मैसेज है कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए कभी मत डरो, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ नहीं है सिवाय तुम लोगों जैसे ही। अब सरकार है, उन लोगों ने हमें तो देखा नहीं, लेकिन हम जैसे ही और लोग आए एक साथ, ताकि हम एक साथ अपनी आवाज़ उठा सकें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आए। या बिकॉज दिस इज द यंग यूथ फॉर द कमिंग अपग्रेड फ्यूचर। तो हम नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? अब तक जनता सोई हुई थी, गवर्नमेंट को ये लग रहा था, बट जनता सोई नहीं थी, लेकिन कोई मुद्दा ऐसा उठा नहीं जिसमें सारे सपोर्ट करें। बट अब सब खुले मैदान में आ चुके हैं। अब जैसे स्टेप उठा, सब लोगों पे प्रेशराइज हुआ, सारे लोग अलग अलग स्टेट से आके यहाँ पर एक साथ जुट हुए, और अब लोगों को सोचना चाहिए, संसद में जितने भी सरकार जो अभी तक जगी नहीं थी, अब वो उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा, जागना पड़ेगा कि अब जनता चुप नहीं रह गई। अब खुले मैदान पे उन्हें चैलेंज किया जाएगा कि अब जो भी वो स्टेप उठाए या जो भी कार्रवाई करे, सोच समझ के कार्रवाई करे, ताकि आगे फ्यूचर में जो हमारे ऐसे अपकमिंग यूथ है उनके लिए एक सबक मिले और उनका फ्यूचर ब्राइट हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय भारत। जय भारत। ठीक है। ये प्रोटेस्ट की फ्रंट लाइन है, ये प्रोटेस्ट की फ्रंट लाइन है। अगर हम देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट की फ्रंट लाइन है। अंदर जंतर मंतर है, उतनी ही भीड़ सामने है, उतनी ही भीड़ सामने है जितनी भीड़ बाहर है। फ्रंट लाइन ये है, वहाँ पे पुलिस डिप्लॉयड है।
इस तरफ पुलिस डिप्लॉयड है, उस तरफ पुलिस डिप्लॉयड है। सिर्फ एक दिशा को छोड़ के तीनों दिशाओं में पुलिस डिप्लॉयड है और एक लौती दिशा में है इस प्रोटेस्ट की फ्रंट लाइन। लोग खाना बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, लोग चढ़े हुए हैं। समय हो रहा है रात के 11:15 और भी कहाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मकसूद हुआ। मकसूद हुआ, यस। सही। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार से। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? भैया मैं आज ही आया हूँ। आप आज ही आए हैं? आज ही आए हैं। बिहार की ताकत, आज ही आए, आज ही रिजाइन हो गया। पहले सम्राट चौधरी को समझा दिया हूँ, उसके बाद फिर यहाँ दिल्ली में आया हूँ। बिहार प्रोटेस्ट में थे सर आप? कॉर्पोरेट मजदूर भी हैं। क्योंकि भैया मैं संडे आने वाला था, लेकिन क्या मन में आया कि मैं आज ही आया। मोदी से बात हुई तो मोदी बोला कि अभी मैं रास्ता में हूँ, उससे पहले इस्तीफा दिलवा दिया उसे। बिहार प्रोटेस्ट पे थे आप सर? भैया क्या माहौल है बिहार प्रोटेस्ट का? हम तो जंतर मंतर कवर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये जनता बैरिकेड लेके चली गई। जनता को पता है, उनको फोमो है कि दिल्ली वालों को टीयर गैस मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। हम लोग समझा दिए ना, समझ गया ना वो। अब वहाँ समझ गया तो यहाँ पे भी समझा दिया, अब इस्तीफा दिलवा दिया। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बस एजुकेशन सिस्टम सही कर दे। किसी के पास उतना टाइम नहीं कि आगे प्रोटेस्ट करे अपना यहाँ पे। एग्जैक्टली सर, आप भी अपना काम छोड़ के आए हो, यहाँ स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस छोड़ के आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है भैया, जिसने ऑर्गेनाइज करा है वो सर बॉस्टन से बढ़ के आया है। देखिए सबसे मैं आपके प्लस पॉइंट बताता हूँ, बच्चे लोग कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करता है, ठीक है। उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं ये एग्जाम दूंगा, मैं पेपर निकाल लूँगा, है कि नहीं। उसके बाद कहते हैं इंसान को दिलासा दिला के वो तोड़ देना सबसे बड़ा गलत है। बट सर जब देखिए ना 36 दिन में पहले इसको कोई इस अनशन को सब इग्नोर कर रहे थे। सोनम वांगचुक आए, थोड़ा सा टेंशन आया, उसके बाद उनको उठाया, पूरा देश आ गया। 36 दिन के अंदर अंदर एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। क्या देखिए, रिजाइन देने का पता क्या कारण है? पहले उसने ये सोचा डंडे से, पानी से, आंसू गैस से बद्दा सलट जाएगा। पैलेट गन से सर, पैलेट गन जो भी था मुझे याद नहीं है, बट यहाँ पे ये समझा कि जनता इतना मूर्ख नहीं बैठा पड़ा है, जनता को सब पता है। लेकिन अब जनता भी, स्टूडेंट लोग भी अब समझ गया कि अब ये करने से कुछ नहीं होगा। जब इतने साल पढ़ के, थैंक यू, इतने साल पढ़ के थैंक यू सो मच भैया, तो लास्ट में डंडा ही उठा लेता हूँ। डंडा उठाना जरूरी है, इसलिए डंडा उठाने खा दे रहे तो लास्ट में इस्तीफा देना पड़ गया उसको। अनपढ़ को क्या पता है एजुकेशन क्या होता है? सबसे बड़ी बात बताओ, एजुकेशन क्या होता है? अब जो पढ़ा लिखा रहेगा उसी को पता नहीं कि एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। अब हर एक को तो अनपढ़ बना रहे, बैठा रखे हो वहाँ पे मोदी का छोटा बाप अमित शाह इधर से ये सिग्नल बेचता है, उधर से वो सिग्नल अति करता है। सर जब देश मोटिवेट इस चीज पे होगा कि अगर हमारा प्रधानमंत्री चाय बेच रहा है और एक बयान ऐसा आएगा कि चाय बेचना या पकोड़े बेचना को रोजगार नहीं माना जा रहा, तो भाई ये सब तो होगा ना। पकौड़े बेचने को, भैया देखो, चाय बेचने को रोजगार मान रहे हैं। आज सबसे खुशी का दिन है क्योंकि सत्ता के जो हुक्मरान थे, जिन्हें लगता था कि चुनाव जीतने से हमें कोई नहीं हिला सकता और हमारी कुर्सी कोई नहीं हिला सकता, उन्होंने 36 दिन के भीतर रिजाइन कर दिया है। 36 दिन के अंदर रिजाइन कर दिया है ना क्या? तो अब उन्हें एक ये डर है कि अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी और आगे चल के अगर जैन जी ने चाहा तो प्रधानमंत्री या किसी भी अन्य मिनिस्टर का रिजाइन ले सर एक बात और हाईलाइट करना चाहूंगा मैं, एक दिन ऐसा आया था इन्हीं 36 दिनों के बीच में, एक दिन ऐसा था कि यहाँ से 100 लोग बचे थे, जिसमें से 20 तो वॉलंटियर थे। ये प्रोटेस्ट खत्म हो चुका था, क्यों? क्योंकि हमारा नेशनल मीडिया साइलेंट था। वो यही नैरेटिव चला रहा है कि बट आप मेरी बात समझिए, यहाँ पे जितने भी लोग आ रखे हैं, इवन मैं भी और या जो भी, आपको लगता है कि उनको देख के वो नेशनल मीडिया देखते हैं? वी डिडंट केयर अबाउट द नेशनल मीडिया। अगर हम सर एक बात बहुत बढ़िया अभिनव पांडे सर ने हमारे बोली है, द न्यूज़ पिंच वाले ने, कि इतना ज्यादा हो गया कि प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पे आना पड़ गया। उन्होंने तेल लगाओ पत्रकार को खारिज कर दिया। जो मोदी 16/9 में रात को 8 बजे आता था, वो 9/16 में रात को 12 बजे आए हैं। मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नींद नहीं आया होगा, नींद नहीं आया होगा, इसलिए उसको आना पड़ा। वही है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने खूब कोशिश की मुद्दे से भटकाने के लिए, बट जैन जी उन्हें देख ही नहीं रहा था, मुद्दे से कि शर्म बेशरम वाली बात है। वो साले को तो शर्म आता नहीं, मोदी को तो क्या न्यूज़ पे आके बताएगा? सवाल का जवाब होना चाहिए ना, है? बताओ, बिना फार्मूला का मैथ बनता नहीं ना, फार्मूला ऐड करनी पड़ती तब मैथ बनता है। तो अब गवर्नमेंट के पास साले को जवाब नहीं तो मुँह छिपाएगा ना। सही बात है भैया, सही बात। चाणक्य नीति भी फेल हो गए। 1-1.5 महीना और चला है अभी ये प्रोटेस्ट, बहुत मजा आ रहा है भाई। अब तो उसने रिजाइन कर दिया, अब किसी और को पकड़ना पड़ेगा। इस चीज का अफसोस है, उसने जल्दी रिजाइन कर दिया और जल्दी डर गया। पुलिस ने लॉयर्स को भी बहुत कुछ बोला है, लॉयर्स की तरफ से भी। सर वो तो रिटेल में भी माफी मांगेंगे, रिटेल में माफी मांगेंगे, देखना, और हाथ पे भी जोड़ेंगे, वीडियो वायरल होगा, बहुत जल्द होगा।
सही है सर, सही है। आप थोड़ा टिश्यू देंगे लोगों को, पसीना पोंछेंगे, उसके बाद अपने मोर्चे में फिर चलेंगे। यस यस यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो चाहिए आपको? You need a bite, yeah. So actually, I came here on 20th, और तब मैं आया। नाम क्या है सर आपका? My name is Ashish. आशीष। Yeah. So I came on 20th on protest day. मैं आया, मैंने लाठी भी खाई और उसके बाद बहुत देर तक यहाँ चलता रहा, प्रोटेस्ट चलता रहा। I came home, I went। लाठी पड़ी है आपको? नॉन लीथल एरिया। Exactly. पुलिस प्रोटोकॉल। लाठी पड़ी, उसके बाद मैं घर गया, मैंने स्टोरीज लगाई तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने परेशान करा। मुझे हर स्टोरी रील में टैग कर रहे थे जो अंधभक्त हैं कि तुम बिना बात मार खा के आए हो, वहाँ एंटी नेशनल हो रही है। मैं उनको दिखाना चाहता हूँ ये सब एंटी नेशनल्स है, ये सब है जो स्टूडेंट्स के लिए खड़े थे और आज हमें जीत मिल गई है। आप लोग घर पे बैठो, दूसरों को मॉक करते रहो, दूसरों के एफर्ट्स को काउंटलेस करते रहो, ठीक है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। पॉजिटिविटी जो है वो हर किसी के अंदर है, बस बाहर निकालने की ज़रूरत है। जितनी नेगेटिविटी आप अपने अंदर घुसा के रखोगे ना, वही आपको आउटकम में मिलेगा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर। वी रिक्वायर मेलेडी एज ऑफ नाउ। सिस्टमैटिक सब चीज़ चलने लगी। इंटरव्यूज़ नहीं डिस्टर्ब करने हैं। हम भी आज मेलोडी बांट के इस जश्न को मना रहे हैं। वी स्टार्टेड द युवा का ढाबा है। युवा का ढाबा? हाँ जी, हमने यहाँ पे युवा का ढाबा स्टार्ट करा था। अब जितना भी सामान यहाँ पे बचा है, जितना भी लोगों ने भेजा था, अब जितना भी सामान बचा है, आपका सेवा का इंटेंशन था तो वो सेवा का इंटेंशन ख़राब ना हो, तो जितना भी आपका सामान है अब यहाँ पे जितना भी बच रहा है हम बंगला साहिब गुरुद्वारे में ले जा रहे हैं। जो युवा का ढाबा की पूरी टीम थी, ये पूरा सामान यहाँ पे सेग्रीगेट करके, जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, गार्बेज कलेक्टर बैग्स हैं, तिरपाल है और क्या कहते हैं रेनकोट है ना, जितना भी पूरा सामान है वो पूरा सामान, पूरा का पूरा सामान हाँ जी, युवा का ढाबा की टीम बंगला साहिब गुरुद्वारे में पहुँचा रही है। तो हमारा जस्ट ये कहना था कि आपका सेवा का इंटेंशन था, हम यहाँ पे आपका जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तो वो इंटेंशन ख़राब नहीं जाएगा। जो आपने यहाँ पे सामान भेजा है वो पूरा सेवा के लिए जाएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। हुए हैं अभी भी लोग सेवा में लगे हुए हैं। युवा का ढाबा सही है। बाहर चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या माहौल है यहाँ पे। तो सबको अब वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर चले जाओ। मैं आज़ादी का लड़ाई नहीं देख रहा, पर मैं आज़ाद देश में रहते हुए भी एक तरह से गुलामी हूँ, और मैं इसमें गुलाम जो हूँ वो मतलब एक ऐसी गुलामी है जो मतलब कहने में आज़ादी दिखती है पर एक्चुअल में हम लोग गुलामी हैं। एंड वी आर नॉट फाइटिंग ओनली अगेंस्ट कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। दिस सिस्टम इज़ टोटली करप्ट, और मैं यहाँ पे किसी के लिए नहीं आया, मैं अपनी बेटी के लिए आया हूँ। ये मेरी बेटी है 8 साल की, एंड मेरे कभी डैडी ने मेरे को सुनाया था भाई यहाँ पे 71 की लड़ाई में ऐसा होता था, आज़ादी की लड़ाई में ऐसा हुआ। ये भी एक आज़ादी का लड़ाई है, और अब सब जो है मतलब हैट्स ऑफ टू यू, इतनी यंग एज के अंदर में आप ये कर रहे हैं, मतलब आई एम सो थैंकफुल। नहीं सर, हैट्स ऑफ टू यू कि आप जैसे लोग सिक्योरिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ अराजक तत्व हैं, जैसा कि आपने 20 जुलाई को देखा कि क्या किया है पुलिस ने। बहुत सारी पुलिस ने जो किया दैट इज़ टोटली रॉन्ग। पुलिस ने जो किया है, दिल्ली पुलिस नहीं है, मैं उसे भक्षक गिनता हूँ। वो सुरक्षा नहीं करने के लिए मेरी, वो एक ऐसी पुलिस है जिसको मतलब मैं सोच नहीं सकता यार। पुलिस को इंसान अपना मेरे को मानता है कि मेरे को सिक्योरिटी है, पुलिस है तो मेरी रक्षा है। मतलब मेरी बेटी जा रही है, पीछे से उसको डंडा देगा यार कोई? जी ये तो ये चलते हुए पुलिस, मतलब तुम ये सोचो कि पुलिस तुम्हारी छाती को खींचेगी, दैट इज रियली शेम। मतलब डूब के मर जाना चाहिए। उसकी अपनी बेटी भी होगी, उसकी अपनी बीवी भी होगी, उसकी अपनी बहन भी होगी, उसकी अपनी माँ भी हो सकती है। वो मतलब उसको सोचना चाहिए, मतलब ये सोचना चाहिए। आईपीएस बनने के बाद में आदमी एक लड़की के थप्पड़ मार रहा है यार। मैं कहता हूँ उसको अपने घर में ना चूड़ियाँ पहन के बैठना चाहिए। अगर किसी को लड़ने का शौक है तो बाजार के अंदर में एक एक आके लड़ना चाहिए। ये सही नहीं है सर। इस प्रोटेस्ट को ऐसा सुनने में आया कि बदनाम करने की भी बहुत कोशिश है कि बहुत अराजक तत्व हैं यहाँ पे। तो यार हर चीज़ जो भी कोई कभी आप बेहतर करेंगे, जनता को देख के लग नहीं रहा कि कुछ बदनाम है, तो आपके विरोध में हर कोई आके बोलेगा। जैसे अभी वो कौन है जो
उसके मफ्ती के अंदर में थे ना, बिल्कुल एक चप्पल पहन के खड़ा हुआ, उसने कोई कुत्ते के लात नहीं मारी होगी, वो एक स्टिक पकड़ के मार रहा है। उसको किसी ने पूछा तेरी यूनिफॉर्म नहीं है, तेरे चप्पल नहीं पहनी हुई, तू कौन है? तो उसको मारने के लिए चला गया। मतलब वो खुद उन्होंने अपने लोगों को अंदर भेजा हुआ है। अभी तक हमको जी एक लड़की मर गई है आरएमएल में, अभी परसों की न्यूज़ है। इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा एक लड़की का, 16-17 साल की लड़की। आप बता रहे हैं कि एक लड़की ने अपनी जान से हाथ धो दिया। हाँ जी, यहीं से गई है वो ऐसे और आरएमएल में प्राण छोड़ दी। वो क्या है, 5-4 दिन वेंटिलेटर पे थी, प्राण छोड़ दी। और क्या उम्र थी उस लड़की की? 15-16 साल की। 15-16 साल की बच्ची पुलिस द्वारा जो बर्बरता करी गई है उसी में उसमें भी कम से कम 3 लड़कों शायद 3 लड़के भी मर गए हैं वो उसमें से। कल देखा था मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख रही लड़कियाँ पूरा ये फटा हुआ। बहुत मारा है सर फाड़ दिए बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के। मैम आप चाहिए 11वीं क्लास का लड़का अजीत अंजुमन साहब उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो कह रहा है मेरे को, मैं जा रहा था, मेरा कोई लेना देना भी नहीं, उसको मतलब पुलिस वाले ने मारा है यार। सोचना चाहिए कल में, मतलब बेचारा कहीं और जा रहा था, ऊपर डंडे बरसात। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स इसके अंदर घुस गए। सी हम लोग सब पढ़े लिखे आए हैं यहाँ पे, हम सबको ना पकड़ के पता चलता है कि कौन कैसा है। आप तो अपनी फैमिली के साथ आए मैम? हम आए मोहाली पंजाब से, मोहाली से, चंडीगढ़ से। आप स्पेशली अपनी बेटी का एग्जाम छुड़वा के आया हूँ। कल उसका कंप्यूटर्स का एग्जाम है, मैं टीचर को बोल के आया हूँ। हमने टीचर्स को स्पेशली बोला है कि शी विल बी देयर फॉर द रियल कॉज। एंड यू नो कि आपका रहना खाना सब कुछ यहाँ हो जाएगा, एवरीथिंग इज मैनेज, That you are not bothered about it. We can go for fasting also for those many वो days. लड़की है बेचारी, वो झाड़ू लगाने के लिए खड़ी है, वो पढ़ी लिखी लड़की है। Exactly. कचरा उठाते देखा है मैंने, कचरा उठाते देखा We पढ़े are हुए really लड़कों को। proud for everyone who's here helping out each other. हमने देखा सोशल मीडिया पे देख रहे थे, हम रो पढ़ा रहे लिखा थे। इंसान है, बीजेपी वाले पहले भी आग ये लगा पढ़ा लिखा आदमी है, ये सफाई कर रहा है। इसको सर आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू 1 मिनट की अगर बात कर पाए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? आप तो खुद काम कर रहे हैं इस पे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इतनी जनता देख के? आपके दिल की बात क्या है? वही देशभक्ति वाली वही चीज़ आती है कि है ना, देश में क्या मतलब कि हमें सोच कैसे रहना है, अपने देश को कैसे साफ रख सकते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग आई थिंक सो, राइट। बाकी ये जो मुद्दे चल रहे हैं ये तो देखो चलने बनते भी हैं, और जब गलत होता है और तब आप यहाँ पूरी सेवा भाव से आए हैं, साफ सफाई सब कुछ, यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन की सेवा कर रहे हैं। यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन, ये सेम टी शर्ट आपने पहन रखी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू रियली थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। जो लोग कह रहे हैं कि ये देखिए सेवा, You know, for once, everybody has joined here, barring their religion beliefs. Everyone is under one flag. You know, that is our future. We are not, polarized anymore on the basis of our faith and religion. That is what I love the most. That's what this government has, tried to do for the past 14-15 years. something is going on there, something is going on. गोदी मीडिया दो मेरे को दो। गोदी मीडिया आ गया, नेशनल मीडिया इज हियर। किसी का यकीन नहीं रह गया है नेशनल मीडिया पे अब। बस प्रोटेस्टर से यही उम्मीद है, इनको मारे ना, बस इनको शांतिपूर्वक यहाँ से निकाल दे अगर आप नहीं चाहते। You reap what you sow. It's very true. You reap what you sow. भैया गोदी मीडिया वॉज हियर। आपको किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया है, आपका व्यू दिखाया है? No, I mean, and the only thing that they have done so far is to, make sure that the people who are unable to join this protest are seen as anti-nationalists, terrorists. They are trying to run their own narrative, which is not true, because they have their deep pockets settled inside already. So they don't give two shits about what's happening outside, right? But again, people are out there. People, you cannot always, run a circus and go away unnoticed. So yeah, that's what's happening. आप कहाँ से और
कब से हो यहाँ पे? Sir, born and raised Delhi. प्रॉपर दिल्ली। Proper Delhi, correct. और कितने दिन से आप यहाँ प्रोटेस्ट पे आ रहे This is my 4th day that I'm coming here. हो? And you were there on 20th? Yes, I was there. I was there yesterday, and here I am today. Would like to speak about the police brutality that we, the people of Delhi, the people of India, we faced. Your views on the police brutality, I would like to know. Whatever happened was completely wrong. You know, this could have been easily avoided. The police, what they did, I mean, they got their orders from somewhere, right? And I believe that's the Home Ministry. So, I mean, the Home Minister was very, not merciful towards the people who have elected him and, make him sit where he is sitting right now. So, again, it's the narrative that is being fed in their head that, we are the anti-nationalist people, we are the terrorists, and they need to get rid of us. The fact that, so many of our friends, colleagues are still, very deep rooted in that same fact, that's also what's very, hurting for many of us. Thank you so much for having a conversation, sir. Thank you. शुक्रिया भैया, शुक्रिया भैया, शुक्रिया। ढालो भैया, ढालो ढालो। कोई नहीं, बस देश का कचरा साफ करना है, मिट्टी नहीं। कहाँ चल रहा है? देखो भाई, अभी यहाँ का साफ होता है, उस साइड चलते अपोजिट साइड। इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करेंगे? देश का कचरा साफ करना है, मिट्टी नहीं। आज हम करेंगे, जब आगे कुछ सही होगा। हम ही करेंगे सर, हम ही करेंगे।